मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे पर सफर महंगा होगा। जल्द ही आपको कुछ चयनित स्टेट हाईवे पर टोल चुकाना पड़ सकता है। शिवराज कैबिनेट ने एमपीआरडीसी को स्टेट हाईवे पर यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। करीब 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स शुरू किया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। मध्य प्रदेश में अब स्टेट हाईवे पर सफर करना महंगा होगा। जल्द ही आपको कुछ चयनित स्टेट हाईवे पर टोल चुकाना पड़ सकता है। शिवराज कैबिनेट ने एमपीआरडीसी को स्टेट हाईवे पर यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। करीब 13 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स शुरू किया जा सकता है। अब अगर टोल टैक्स होगा तो उसकी कितनी दरें होंगी, किस किस स्टेट हाईवे पर टोल लगेगा, इस पर जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन एमपीआरडीसी को यूजर फ्री टोल प्लाजा शुरू करने की मंजूरी दी जा रही है। और ऐसे में क्या प्राइवेट वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा, और अगर लगेगा तो फिर कितना लगेगा, और कमर्शियल वाहनों पर क्या टोल टैक्स की दर रहने वाली है, ये अब से कुछ देर बाद साफ होगा। इतना जरूर है। लेकिन एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, साथ ही स्टेट हाईवे पर अगर टोल लगा दिए जाते हैं तो फिर जाहिर बात है विपक्ष इसका विरोध करेगा, जनता को भी जेब ढीली करनी पड़ेगी। विवेक कटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहला सवाल तो यही है, यूजर फ्री टोल टैक्स यूजर के लिए फ्री कैसे हुआ? टोल तो चुकाना पड़ेगा, सिर्फ कमर्शियल के लिए होगा या प्राइवेट वालों को भी टोल देना पड़ेगा? आसिफ, सबसे पहले इस एमपीआरडीसी के जो को लेकर जो निर्णय हुआ है कैबिनेट में, इसमें दो चीज़ें हैं सामने। एक तो 13 स्टेट हाईवे जो है यहाँ जो है उस पर टोल लगेंगे, और यूजर फ्री टोल से जो है तात्पर्य ये रहेगा कि सीधे जो फास्टैग की तर्ज पर टोल जो है रहेगा, और वहाँ आपको सीधे जो है फास्टैग से आपका पैसा कट जाएगा और आप जो है उस स्टेट हाईवे पर अपने आवागमन अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। मतलब सरकार का ये कहना है कि स्टेट हाईवे पर जो यूजर फ्री टोल शुरू करके हम फास्टैग वाली सुविधाएं, क्योंकि अभी तक जो फास्टैग की सुविधाएं हैं वो नेशनल हाईवे के सारे स्टेट जो हाईवेज है नेशनल हाईवे उसके टोल पर है, लेकिन एमपीआरडीसी अब जो है अपने जो स्टेट हाईवे पर जो टोल लगे हैं उन पर भी ये सुविधा देने जा रहा है, और 13 स्टेट हाईवे पर और जो है टोल लगेंगे। तो ये तमाम जो फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में हुए, हालांकि इसकी झलक पिछले दिनों जब पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली थी, तब उस समय समीक्षा बैठक में ये बात सामने आ गई थी कि आने वाले समय में ये निर्णय सरकार ले सकती है। लेकिन अभी ये बड़ा एक फैसला सरकार का यहाँ पर हुआ है आज कैबिनेट की बैठक में कि एमपीआरडीसी जो है यूजर फ्री टोल करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज की कैबिनेट बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें महापौर और अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर जो पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार ने जो चेंजेस किए थे उसको बदलाव कर दिया है कैबिनेट में, और अब जो है अप्रत्यक्ष चुनाव जो है ना होकर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे, और सीधे जो है अध्यक्ष का महापौर का निर्वाचन भी जो है उसी तरह पद्धति से होगा जैसा पर ही पहले चुनाव होगा। लेकिन इस पर विवेक एक सवाल है, पेट्रोल 90 पार, डीजल भी महंगा। पहले ही ट्रांसपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि जब पेट्रोल डीजल महंगा तो जाहिर बात है कि माल ढुलाई का भाड़ा भी महंगा, महंगाई भी बढ़ेगी, और उस पर से अगर एमपीआरडीसी के जरिए से अगर ये स्टेट हाईवे पर टोल लगा दिया जाता है तो जाहिर बात है कि आम आदमी की जेब ढीली होना तय है। निश्चित ही मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और खासकर मध्य प्रदेश में जो टैक्स है सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लेती है वो दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में इस टैक्स के कारण जो है यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम अधिक बढ़े हुए हैं। और यदि हम बात करें पेट्रोल की तो लगातार 90 के ऊपर जो है पेट्रोल के दाम हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ जब व्यक्ति पेट्रोल डलाता है तो अलग उसको जेब ढीली करनी पड़ती है, उसके बाद वो यदि टोल वाले रास्ते से गुजरेगा और टोल देगा तो वहाँ अलग उसको जो है अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। एमपीआरडीसी का टोल है तो वहाँ पर भी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और यदि स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे है तो वहाँ पर अलग जो है टोल देना पड़ेगा। तो चौतरफा जो मार है वो यहाँ पर जो है महंगाई की बढ़ती दिखाई दे रही है। आने वाले समय में देखते हैं इसका क्या
कुछ जो है रिएक्शन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम जब तक नियंत्रण में नहीं आएंगे तब तक ये कह सकते हैं कि महंगाई की जो मार है वो दोगुनी नहीं चौगुनी लोगों के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि आप पेट्रोल डीजल भी डला रहे हैं तब भी आपको सरकार को टैक्स के रूप में एक बड़ा पैसा देना है, तो उसके बाद आप टोल पर निकल रहे हैं तो वहां भी आपको टोल देना है। तो ये तमाम चीजें जो है जो एक मजबूरी भी कह सकते हैं कि इंसान को बिल्कुल देना ही होगा। सोच रहा है कि गाड़ी लेते हुए रोड ट्रांसपोर्ट टैक्स, तेल भराते हुए वैट और जीएसटी, और उसके बाद गाड़ी चलाते हुए टोल, क्या दरें रहने वाली हैं, ये कब तक साफ हो पाएगा विवेक? देखिए, मध्य प्रदेश में जो एमपीआरडीसी के अंतर्गत जो टोल आते हैं उसकी दरें निर्धारित है, पहले से ही निर्धारित है, उसमें किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं है। लेकिन नए टोल लगेंगे तो उसी दर पर हो सकता है कि उन टोलों को उन टोल पर भी जो है वाहनों से वसूली की जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे के जो टोल है उससे थोड़ा कम जो है टोल मध्य प्रदेश के एमपीआरडीसी के जो टोल होते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के जो अधिग्रहण वाले जो सड़कें हैं उस पर जो टोल होते हैं वो कम शुल्क लेते हैं। लेकिन शुल्क जो है वो पहले से फिक्स है, हो सकता है समय समय पर सरकार उसमें भी इजाफा करती है, लेकिन एक बात तो तय है कि जेब आपको ढीली करनी पड़ेगी, चाहे वो पेट्रोल डलाते समय करें आप या फिर टोल से गुजरते समय करें, आपको महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। और पेट्रोल भी और डीजल भी आसमान की तरफ जा रहे हैं मूल्य, और ऐसे में टोल से जब गाड़ी निकलेगी तो आपको वहां पर भी महंगाई का जो है स्वाद चखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कड़वा स्वाद चखना पड़ेगा विवेक, महंगाई का। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।